अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? आप ठीक हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और अल्लाह सबको सलामत रहे, खुश रखे, अपने अपने घरों में सलामत रखे। और आज मैं आपको तोरी और चिकन की रेसिपी बताती हूँ कि आज मैंने क्या बनाया है खाने में। तो जनाब, आज की हमारी रेसिपी है तोरियाँ और चिकन। चिकन मैंने ये रख दिया है, देख रहे 1 गिलास पानी का डाला है। और चिकन में मैं डाल रही हूँ ये टमाटर, नमक, मिर्च, सूखा धनिया, हल्दी, दड़ा मिर्च और लहसुन अदरक सब कुछ मैं एक ही बार डालने लगी हूँ। साथ में प्याज भी डालूँगी, सॉरी प्याज डालना भूल गई। अब मैं इसके साथ प्याज भी डालूँगी और इनको रख दूँगी। जब ये चिकन और ये सारा मसाला पक जाएगा और फिर इसको भून के इसमें तोरियाँ डालूँगी, क्योंकि तोरियाँ हमारे यहाँ कोई कोई भी नहीं खाता, कि साल में 1 बार बनती हैं। किसी को इतनी पसंद नहीं, कभी-कभार दिल चाहता है कि चलो बना लें। तो आज फिर चिकन में डालूँगी, चलो कोई ना कोई खा लेगा, सिंपल तोरी तो कोई भी नहीं खाता। तो ये देखिए चिकन का पानी खुश्क हो गया। अब इसमें मैं ऑयल डालती हूँ। ऑयल डाल के थोड़ा भून लेती हूँ इसको। ऑयल डालने से कितनी शाइनिंग आ जाती है सालन में, देखिए कलर भी कितना खूबसूरत आ जाता है। तो जब अच्छी तरह भून जाएगा फिर इसके ऊपर मैं तोरियाँ डाल दूँगी। ये तोरियाँ मैंने काट के रख दी थी। अब इनको मैंने बस डाल के, पानी बिल्कुल नहीं डालना, सिर्फ इनको डाल के और दम पे लगा देना है। थोड़ी देर ये भुन जाए। आजकल सब्ज़ी भी बहुत महंगी हो गई है। तोरियाँ क्या चीज़, लोग पूछते नहीं थे तोरियों को, लोगों के घरों में लगी होती थी। और अब इनको तोरियों का रेट इतना हाई हो गया है, 120 रुपये किलो। इतनी महंगाई है, इतनी महंगाई के दौर में बड़ी मुश्किल है। सब्जियां भी इतनी महंगी, हर चीज़ बहुत महंगी हो गई है। और ये मैंने भून लिया, घी छोड़ दिया है कि देखें घी बिल्कुल घी ऊपर आ गया है। अब इस पे मैंने तोरियाँ डाल देंगे। हाँ जी, ये है, अच्छा सा इनको भून लेती हूँ। मज़े की होती हैं, कभी कभी बनाओ तो अच्छी लगती हैं, गोश्त में भी अच्छी लगती हैं। ये कीमा हो, अगर ये टोके का कीमा, मोटा मोटा कीमा पिसा हो, मशीन का नहीं, हाथों का, हाथ का कीमा जो होता है ना, उसमें ये तोरियाँ भी, उसमें भी पकाओ तब भी अच्छी लगती हैं। हर कोई अपने अपने तरीके से बनाता है, अपने अपने जिस तरीके से उन्हें आता है। ये जो मसाले मैं इसलिए नहीं बताती आपको कि आप अपने हिसाब के मुताबिक डालें, क्योंकि कोई कम ज़्यादा है, कोई खाता है, कोई ज़्यादा खाता है, और कोई बहुत तेज़ मसाले खाता है। हम तो बस दरमियाने मसाले खाते हैं। तो मैं अपने हिसाब के मुताबिक सारा कुछ डाल देती हूँ। अब देखिए ये तोरियाँ हैं ना, अब इनको मैंने दम पे लगा देना। इनको दम पे लगाऊंगी आँच हल्की करके। अब ये इसी दम में ही पकेंगी, ये अपना पानी छोड़ देंगी और इसी दम में पकेगी। तो जी देखें जी, अब मेरा सालन तैयार हो गया होगा। ये देखें जी, ये अपने ही पानी में पक के तैयार हो गई है। बस ये बिल्कुल तैयार है। तोरियाँ भी गल गई है अपने पानी में, ये दम पे खुश्क हो गया है पानी भी, और अपने ही दम में पक के तैयार हो गई है। अब हमारा सालन तैयार है।
हाँ जी, तो उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी, और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और मेरी हेल्प करें, मेरे साथ रहें आप और मेरा साथ दें। ओके, फिर कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। खुश रहें, सलामत रहें।